मतलब हमने कहा सर मैलिक एसिड हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जितने एसिड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारे एसिड आपको याद रखना है जी। जितने एसिड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सारे एसिड जो है आपको याद रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट एसिड मैंने यहाँ पे लिखे हैं जी। आंवला की अगर हम बात करें सर, आंवला की तो आपको एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जी। सेब अगर आपसे पूछा तो सेब में आपको मैलिक एसिड आपको मिलेगा जी। ये जो आप देखोगे जो है ना मोस्ट टाइम क्वेश्चन में से एक है, जो कि है सर पेन किलर डिस्प्रिन टैबलेट का नाम सुना है आप लोगों ने? डिस्प्रिन टैबलेट का नाम सुना है आप लोगों ने? कभी सुना हो आप लोगों ने? मोस्ट टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको आप लोगों से बैन कर दिया जी। ये डिस्प्रिन टैबलेट का नाम अगर आपने सुना हो तो पहले बचपन में जब अपने को बुखार आता था तो घर वाले क्या करते थे, बोले डिस्प्रिन टैबलेट ले आओ। वो डिस्प्रिन टैबलेट को अपने क्या किया, एक कांच का गिलास लिया और उसमें आप लोगों से देसी में डाली तो तुरंत घुल जाती थी, पूरी आप लोगों से गायब कर दी थी। फिर हमने पानी पिया, पानी पी गया और फिर हमें जो है वो आराम हो जाता था, सर दर्द हो, बुखार उसमें रिलैक्स हो जाता था, हम लोग बढ़िया से हो जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने आप देखोगे सर इस डिस्प्रिन टैबलेट को क्या कर दिया, डिस्प्रिन टैबलेट को बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो है वो डिस्प्रिन टैबलेट का यूज नहीं होगा। जब आप देखोगे सर पूछा गया कि रीजन क्या है, कारण क्या है जिस कारण से आप इस टैबलेट को क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं जी। तो रीजन ये बताया गया कि जो इस टैबलेट को बैन करने का कारण है वो कारण ये है जी कि सर ये जो टैबलेट जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और माउथ में जाती है, माउथ से फूड पाइप में जाती है, फूड पाइप से सर पेट में जाती है, पेट से सर छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत से ब्लड बड़ी आंत में जाती है और बड़ी आंत से निकलकर जब हमारे ब्लड में आती है तो ब्लड तो सभी ऑर्गन के पास जाता है, हार्ट के पास भी जाता है, सर किडनी के पास भी जाता है, लीवर के पास भी जाता है। तो जब डिस्प्रिन टैबलेट के अंदर जो सैलिसिलिक एसिड है ये सीधा जब हमारी किडनी के पास जाता है तो किडनी की सबसे छोटी इकाई जिसका नाम नेफ्रॉन है जी। एक किडनी का वेट, दो छोटी छोटी किडनी अपनी, और एक किडनी का वेट होता है 160 ग्राम। एक किडनी का वेट कितना होता है जी? तो एक किडनी का वेट होता है 160 ग्राम और ये जो किडनी है इसके अंदर एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी की अगर हम बात करें तो इसमें 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये उन नेफ्रॉन को जाकर तोड़ता है। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर से गंदगी को निकालते हैं और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर करते हैं, मूत्र के फॉर्म में बॉडी से बाहर करते हैं। ये 10 लाख जो नेफ्रॉन है उसको सीधा सीधा इंपैक्ट करता है। लेकिन अपने यहाँ पर ये है कि जो चीज आप देखो सर बेन होती है ना वो ज्यादा चलती है जी। इसका नाम चेंज करते हैं लेकिन आज भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, नाम चेंज उसके अंदर कंटेंट चेंज, लेकिन है सैलिसिलिक एसिड। तो हमें इन टैबलेट से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे हमारी किसको इंपैक्ट कर रही है सर, ये सीधे सीधे आप देखो हमारी किडनी को डैमेज कर रही है, किडनी को खराब कर रही है। और किडनी का खराब होना मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके ब्लड का ठीक से फिल्टर नहीं होना, और ब्लड का ठीक से साफ नहीं होने का मतलब समझ रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों को जन्म देना। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हमें इन चीजों से क्या करना चाहिए सर, बचना चाहिए जी। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर कहूँ तो अगला जो गेहूं वाला एसिड हो गया सर, ये भी कई बार आता है सर गेहूं वाला, जिसको हम ग्लूमेटिक एसिड बोलते हैं सर। तो ग्लूमेटिक एसिड किसमें होता है सर, गेहूं में ग्लूमेटिक एसिड होता है जी। चीटी वाला क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे सर, फॉर्मिक एसिड, ये लाल चीटी वाला क्वेश्चन है सर, ये मोस्ट टाइम पे कई बार हमसे एग्जाम में पूछा है, इसको फॉर्मिक मेथनॉइक हम लोग बोलते हैं। मेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड आपको दोनों मिलता है सर मैंगो में। अमीनो एसिड सर होता है ब्लड में, ब्लड में अगर आप देखोगे सर रक्त में आपको अमीनो एसिड मिलेगा जी। वहीं पर आपको सर मक्खन वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, बिल्कुल आता है सर, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जी। मक्खन वाला क्वेश्चन बिल्कुल आता है सर, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बासी मक्खन भी पूछता है वो। तो याद रखना ब्यूटिक एसिड जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सर। ये क्वेश्चन तो आया है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है कि सर जो आप चाय पीते हैं इसमें कौन सा एसिड है, चाय में टेनिक एसिड है जी। तो चाय में आप देखना सर टेनिक एसिड आपको मिलेगा। दूसरा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि टार्ट्रिक अम्ल जो है वो आपको इमली में, और दूसरा आप देखोगे सर इमली, इमली के साथ में अंगूर में मिलेगा सर, इमली और आप देखोगे सर अंगूर में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं 2025 का ही पूछता हूं सर, बल्कि 2025 और 26 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर बताना जी। अब यहाँ पर आप मुझे एक बात बताना कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं 2025-26 में आया हुआ क्वेश्चन, वो मैं आपसे पूछता हूं, उसका आंसर देना सर सभी लोग। कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई कीवी, सभी लोगों ने सुना होगा कीवी के बारे में जी, कीवी तो सभी ने खाया होगा, बताओ मुझे कीवी में कौन सा एसिड होता है, लॉजिकली आंसर लगाना। कीवी में अगर आपसे पूछा सर कौन सा एसिड है कीवी में, इनमें से कोई एक आंसर होगा सर। कीवी में अगर आपसे पूछा है कि सर इनमें से कोई एक आंसर होगा तो कीवी तो आप सब लोगों ने खाया होगा, तो आपसे पूछा सर कीवी में कौन सा होगा जी। हां बताओ आप लोग सारे। बहुत बढ़िया। बोले सर कीवी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, सर बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने सब लोगों ने। और सिट्रिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड एक ही बात है जी, क्योंकि विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, तो आप लोग बढ़िया आंसर दें शानदार तरीके से कि कीवी अगर आप पूछोगे सर तो कीवी में हम लोग बोलेंगे सर एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक आप देखो सर एसिड हम लोग कहें, या फिर आप देखो सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, इसको हम लोग सिट्रिक एसिड कहेंगे सर। तो या तो एस्कॉर्बिक कहें या सिट्रिक एसिड कहें, एक ही बात है। ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जी। आगे चलते हैं सर, यहाँ से आगे बढ़कर आपको रिलेशन पे लेकर आते हैं, बताओ आप लोग सारे।